आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग बीमा विधि से क्रांतिक वेग का व्यंजक किस प्रकार प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानेंगे। हमारा क्वेश्चन, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी बाय डायमेंशनल मेथड। बीमा विधि से क्रांतिक वेग का व्यंजक प्राप्त करें। इससे पहले हम लोग क्रांतिक वेग का परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब यह हमारा कह रहा है कि बीमा विधि से क्रांतिक वेग का व्यंजक प्राप्त करना है, तो इसके लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे? माना कि क्रांतिक वेग Vc, क्रांतिक वेग को हम लोग क्या सूचित करते हैं? Vc से क्रांतिक वेग Vc तरल के श्यानता गुणांक, तरल के श्यानता गुणांक ईटा कमा तरल के घनत्व, तरल के घनत्व रो और नली की त्रिज्या r पर निर्भर करती है। क्या कर रहा है हमारा कि माना कि क्रांतिक वेग Vc तरल के श्यानता गुणांक ईटा, तरल के घनत्व रो और नली की त्रिज्या r पर निर्भर करती है। जब निर्भर करती है तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रांतिक वेग Vc समानुपाती ईटा रो r। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। जो जिस पर निर्भर करता है उसके समानुपाती होता है। क्रांतिक वेग हमारा श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है तो Vc समानुपाती ईटा, फिर हमारा क्रांतिक वेग तरल के घनत्व पर निर्भर करता है तो V समानुपाती रो और नली की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है तो Vc समानुपाती r। ये तीनों एक साथ समानुपाती हो गया। अब कर हमारा कि ईटा रो और r पर घात a, b और c लगाने पर क्या लगा रहे हैं हम लोग? ईटा रो और r पर हम लोग घात लगा रहे हैं तो हमारा जाएगा Vc समानुपाती ईटा के पावर a, रो के पावर b और r के पावर c। अब हम लोग समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियत राशि देंगे तो हमारा हो जाएगा Vc बराबर k, ईटा के पावर a, रो के पावर b और r के पावर c। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 2। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2। अब कह रहा है समीकरण 2 के दोनों ओर के
दोनों ओर के भौतिक राशि की बीमा लिखने पर अब हम लोग समीकरण 2 के दोनों ओर के भौतिक राशि की बीमा लिख रहे हैं। तो हमारा क्रांतिक वेग का बीमा होता है हमारा एल टी इनवर्स। क्रांतिक वेग का बीमा हुआ हमारा एल टी इनवर्स। के तो हमारा नियत राशि है, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और श्यानता गुणांक की बीमा होती है एम एल इनवर्स टी इनवर्स। एम एल इनवर्स टी इनवर्स, इसका पावर होगा ए। और रो की बीमा होती है हमारा एम एल इनवर्स 3, इसका पावर बी। और आर जो हमारा त्रिज्या है उसकी बीमा होगी एल, तो एल के पावर 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह जो पावर है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो हमारा क्या होगा एल टी इनवर्स बराबर के तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, एम के पावर इससे गुणा होते हैं एम के पावर ए, एल के पावर माइनस ए और टी के पावर माइनस ए। तो इसमें हमारा हो जाएगा एम के पावर ए, एल के पावर माइनस ए, टी के पावर माइनस ए। अगर इसमें हम लोग गुणा करेंगे फिर पावर से, तो हमारा हो जाएगा एम के पावर बी, एल के पावर माइनस 3b। और इसमें हम लोग करेंगे तो हमारा आ जाएगा एल के पावर सी, एल के पावर सी। अब क्या करते हैं हम लोग, चूंकि ये गुना में है तो जहां हमारा m है उसको एक साथ और उसके पावर को जोड़ देंगे, l है हमारा उसको एक साथ और उसके पावर को जोड़ देंगे, और t है उसको एक साथ। तो हमारा होगा एल टी इनवर्स के m के पावर, हमारा m के पावर यहाँ a है तो a प्लस यहाँ m के पावर b है तो यहाँ हो जाएगा हमारा b। फिर हम लोग लेंगे l, तो l के पावर हमारा यहाँ है, l के पावर है माइनस a, और यहाँ हमारा l के पावर है माइनस 3b, और यहाँ हमारा है l के पावर c। और यहाँ से लेंगे हम लोग t, तो t के पावर हमारा है, t के पावर है माइनस 1। अब क्या कर रहा हम लोग, समघातता के सिद्धांत से। समघातता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी भौतिक राशि के दोनों ओर की विमा समान होती है। तो समघातता के सिद्धांत से हम लोग लिखेंगे समघातता के सिद्धांत से इधर जो हमारा LHS है उसकी बीमा और RHS की बीमा समान कर रहे हैं। इधर हमारा क्या है L, तो L के पावर यहाँ 1 है, और इधर हमारा है L के पावर माइनस a माइनस 3b प्लस c। क्या हो जाएगा हमारा माइनस a माइनस 3b प्लस c बराबर 1। और हमारा यहाँ पर m है, m के पावर है a प्लस b, इधर m नहीं है तो हम लोग लिखेंगे a प्लस b बराबर 0। a प्लस b हमारा क्या होगा 0, क्योंकि इधर m नहीं है तो हम लोग m का पावर 0 ले लेंगे। इधर हमारा t का पावर माइनस 1 है, इधर t का पावर हमारा माइनस a है, इधर t का पावर माइनस 1 है, तो हम लोग ले लेंगे a माइनस a बराबर माइनस 1।
ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 1। इससे अगर हम लोग इसका मान हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या निकलेगा हमारा a प्लस b बराबर 0। a बराबर हमारा 1 आया है, 1 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर हमारा निकल के आ जाएगा -1। b बराबर कितना निकल के आएगा -1। अब इसमें हम लोग a b और c का मान रखेंगे, a और b का मान रखेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, a हमारा निकल के आया है +1, तो -1 माइनस और b हमारा निकल के आया है, b हमारा निकल के आया है -1, तो 3 इंटू -1 प्लस c बराबर 1। ये हमारा आ जाएगा -1 प्लस 3 प्लस c बराबर 1। ये हमारा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 प्लस c बराबर 1। इससे हम लोग c निकालेंगे तो c बराबर 1 माइनस 2। c बराबर कितना निकल के आएगा -1। c बराबर कितना निकल के आया -1। c का जो वैल्यू निकल के आया हमारा आया -1। a हमारा निकल के आया 1, b हमारा निकल के आया -1 और c हमारा निकल के आया -1। अब हम लोग समीकरण 2 में a b और c का मान देंगे। समीकरण 2 में a b और c का मान देने पर समीकरण 2 हमारा है VC बराबर, मान देंगे तो हमारा निकल के आएगा, समीकरण 2 हमारा यहाँ है, समीकरण 2 हमारा है VC बराबर के ईटा के पावर हमारा a है, तो ईटा हमारा निकल a का वैल्यू आया निकल के 1, तो ईटा के पावर हमारा आएगा 1। रो के पावर b है, तो रो निकल के हमारा b निकल के हमारा -1 और r के पावर c है, c भी हमारा निकल के आया है -1, तो c हमारा क्या हो जाएगा r के पावर -1। VC बराबर के ईटा बटे रो r। ये जो हमारा निकल के आएगा ये हमारा क्रांतिक वेग का व्यंजक होगा। यहाँ हमारा VC बराबर निकल के आया के पावर ईटा के इंटू ईटा के पावर a, रो के पावर -1 और r के पावर -1। ये हमारा जो माइनस है इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। VC बराबर के इंटू ईटा बटे रो इंटू r। ये जो हमारा निकल के आया ये क्रांतिक वेग का व्यंजक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।